अल्लाहि व बरकातुहू। जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आक़ाए करीम रऊफ़ व रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मिंबर रसूल पर जलवागर उलमाए ज़वील एहतराम, जिनकी बारगाह के अंदर मैं मुअद्दबाना माफ़ी का तलबगार हूँ। मैंने आते ही थोड़ा सा शोर व गुल सुना तो मैंने चुप करने की कोशिश की और आपसे भी चुप रहने की अपील सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि जो कौम अल्लाह की बात पर तवज्जो देने की बजाय अपनी बात करे, उस कौम को अल्लाह उरूज कहाँ से अता कर सकता है। मैं आपको यहाँ बैठकर अल्लाह का जिक्र सुना रहा हूँ, अल्लाह का फरमान सुना रहा हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना रहा हूँ, और आप हैं कि अपनी बातों में लगे हुए हैं और अपनी बातों को अहमियत देते हैं और अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर तवज्जो नहीं देते, तो आप फिर सुनना ही नहीं था तो आए क्यों यहाँ पर। और आप समझते होंगे कि आप ये कर रहे, नहीं, शैतान पूरी कोशिश करता है कि कोई भी अल्लाह का फरमान आपके कानों तक न पहुंचे। वो पूरी कोशिश करता है कि आपके कदम फिसल जाएं और जिन गुनाहों में जिंदगी गुजर रही है उन्हीं गुनाहों के अंदर डूबकर अल्लाह न करे, सदबार न करे, जहन्नम के रास्ते के मुसाफिर बन जाएं। मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा जो दूर रहकर बात करते हुए ये समझते हैं कि हमारी बात तो यहीं हो रही है, वहां तक कैसे पहुंचेगी, उनकी आवाज भी यहां तक पहुंचती है। आप जरा सोचो, ये तमसील, ये मिसाल समझने समझाने के लिए है। एक बाप अपने बेटे से कुछ कहे और बेटा तवज्जो देने की बजाय इधर उधर अपनी बातों में लग जाए तो बाप को कितनी नाराजगी होगी। अल्लाह का फरमान सुनने की बजाय आप इधर उधर तवज्जो दोगे तो अल्लाह कितना नाराज होगा। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अब इंशाअल्लाह आप खामोशी से सुनेंगे? कोई भी किसी को कुछ भी न कहे, सुने और फिर सोचें कि आप क्या हैं और आपको क्या बनना चाहिए। बड़ी नफीस गुफ्तगू आपके हर दिल अजीज खतीब हजरत मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब अपने जवान लबो लहजे में आपके सामने पेश कर रहे थे और आप उन्हें समाअत फरमा रहे थे। अल्लाह इनके ज़ोर खिताबत और इल्म व अमल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए
और हम सबको कुरान और हदीस के रास्ते पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। इस वक्त सिचुएशन ये है कि हमारी अपनी कुछ पहचान बन गई है। अब आप देखें ना, डॉक्टर की अपनी पहचान होती है, वो सफेद कोट पहना हुआ हो और गले के अंदर आला डाला हुआ हो, तो उसे देखकर हम पहचान लेते हैं कि ये डॉक्टर साहब हैं। काला कोट पहनकर कोट के बाहर अगर छोटी सी टाई लगाकर या काला कोट पहनकर घूम रहा हो कोई, तो हम फौरन समझ जाएंगे कि ये वकील साहब हैं। पहचान होती है और पहचान करानी नहीं पड़ती, लिबास से आदमी पहचान। बेटा बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ, या अल्लाह। लिबास से आदमी पहचान लेता है। आपके चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर टोपी है, तो देखकर आदमी पहचान लेगा ये मुसलमान है, फौरन कहेगा अस्सलाम वालेकुम। इसी तरीके से कोई भगवा लिबास पहना हुआ है और माथे पर चोटी है, तो आदमी देखकर पहचान जाएगा ये कोई पंडित है, ये हिंदुओं का कोई मजहबी आदमी है। किसी के गले के अंदर क्रॉस का चेन या पेंडेंट है, तो देखकर आदमी समझ जाएगा कि ये ईसाई है। पता चला हर एक की कुछ न कुछ पहचान है। तवज्जो चाहूंगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माजी में हमारी पहचान क्या थी और आज हमारी पहचान क्या है? पहले लोग कैसे पहचानते थे कि हम मुसलमान हैं, और आज लोग कैसे पहचानते हैं कि हम मुसलमान हैं? आज अगर जाहिल कोई नजर आए तो आदमी कहता है ये मुसलमान होगा। मोहल्लों में गंदगी नजर आए, आदमी समझ जाएगा ये मुसलमान है। बातचीत का लबो लहजा उसका बिल्कुल जाहिलाना हो, आदमी समझ जाएगा ये मुसलमान है। रात को 3 बजे तक गंदी पिक्चरें देख रहा हो, समझ जाएगा मुसलमान है। सुबह 12 बजे तक उसकी नींद मुकम्मल न होती हो, समझ जाएगा कि मुसलमान है। मां बहन की गाली गलौज कर रहा हो, आदमी समझ जाएगा कि मुसलमान है। क्या ये सच नहीं कि ये हमारी पहचान बनती जा रही है? अब आइए, माजी में हमारी पहचान क्या थी, लोग हमें किस तरह से पहचानते थे, थोड़ा सा समझाता हुआ चलूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, 2 यहूदी एक रास्ते से गुजर रहे थे और बीच रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ था। उस पत्थर को देखकर एक दूसरे से कहने लगे, पता नहीं ये पत्थर यहां कैसे पड़ा हुआ है। तो दूसरे यहूदी ने जवाब दिया, शायद यहां से कोई मुसलमान नहीं गुजरा, वरना इस पत्थर को जरूर उठा करके किनारे पर रख देता। ये हमारी पहचान थी। मैं खुदा के लिए हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा, हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा, सुनना हो तो बिल्कुल खामोश रहकर कुछ सुनो। मैं अक्सर कहा करता हूं कि मैं ऑपरेशन करने के लिए यहां पर आता हूं, और ऑपरेशन थिएटर के अंदर डिस्टर्ब हो तो केस फेल हो जाता है। मैं आपके दिमाग को समझाना चाहता हूं, संवारना चाहता हूं। ये हमारी पहचान थी, ये हमारी शनाख्त थी, ये हमारी आइडेंटिटी थी। लोग इन चीजों को देखकर पहचान लेते थे कि ये मुस्तफा प्यारे का दीवाना है।
जब स्पेन से मुसलमानों को निकाला जा रहा था और जब एक बड़ी तादाद मुसलमानों की स्पेन से निकाल दी गई, तो ईसाइयों ने सोचा कि जरा देखें तो सही, अब तो कोई इस्लाम मुसलमान यहां पर स्पेन में नहीं बचा। तो मुसलमानों ने डर के मारे दाढ़ियां निकलवा दी थी, ईसाई लिबास पहन लिया था और इस तरह से छुप करके स्पेन में रहते थे। उस वक्त ईसाइयों ने ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, उस वक्त ईसाइयों ने यह सोचा कि मुसलमानों को पहचाने कैसे, जबकि हमारी तहकीक बता रही है कि कुछ मुसलमान अब भी स्पेन के अंदर मौजूद हैं। तो एक तरीका उन्होंने सेट किया और वो तरीका ये था कि बीच चौराहे पर एक पानी का मटका रख दिया, उसके थोड़े से फासले पर एक कोढ़ के मरीज को बिठा दिया और उस कोढ़ के मरीज से कहा कि जब भी कोई यहां से निकले तो पानी मांगना, सबसे कहना पानी पिलाओ, बस ये तेरा काम है। जासूस सब तरफ फैले हुए थे, वो हर निकलने वाले से कहता पानी, अल आतश, वाटर, पानी मांग रहा था। लोग उस पर तवज्जो देने की बजाय चले जा रहे थे। ऐसे में एक कोट और पेंट में मलबूस शख्स जैसे ही उस कोढ़ के मरीज की आवाज सुनता है, पानी के मटके की तरफ लपकता है, पानी का गिलास भरता है और उस कोढ़ के मरीज को देता है। करीब में मौजूद जासूस आते हैं और आकर के उसे पकड़ लेते हैं, नाम पूछते हैं तेरा नाम क्या? उसने अपना नाम क्रिश्चियन बताया। उसने कहा नहीं तो मुसलमान है। अल्लाह अकबर। बाद में काफी तहकीक की गई तो पता चला कि वो मुसलमान था। उसके बाद उस मुसलमान ने ईसाई जासूस से पूछा, मेरे हाथ में तस्बीह भी नहीं थी, मेरे चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं थी, मेरा सर सजदे में भी नहीं था, मैं कुरान की तिलावत भी नहीं कर रहा था, आखिर एक कोढ़ के मरीज को पानी पिलाने पर तुमने कैसे पहचान लिया कि मैं मुसलमान हूं? जवाब सुनो। ईसाई जासूस कहता है, अगर किसी मरीज को कोई पानी पिला सकता है तो मोहम्मद का दीवाना ही पिला सकता है। ये पहचान थी हमारी, ये आइडेंटिटी थी हमारी, ये शनाख्त थी हमारी। आप जरा सोचो, इतना बड़ा नौजवानों का मजमा, जरा देखें तो सही, अफरा तफरी, शोरो गुल, वहां कोई ठिकाना नहीं, इस तरीके से। और मैं गुजारिश करूंगा हमारे हजरत मौलाना यामीन साहब से और मुंतजिमीन से कि जब कभी कोई इस किस्म का जलसा करे ना, जरूर करें। आने वालों का मैं खैर मकदम करता हूं, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि अपने नुमाइंदे और वॉलेंटियर को सब जगह खड़ा कर दें ताकि पर इस तरीके की शरारत करने वालों को खामोशी से बिठाया जा सके। खैर, आखिर क्या वजह है अब ये भी बता दो। जुम्मा के अंदर मस्जिद में जाकर आप तकरीर सुनते हैं, शायद किसी की जिंदगी बदलती। 12 रबीउन नूर के 12 खिताब सुनते हैं, जैसे थे वैसे ही। 11वीं शरीफ के 11 खिताबात सुनते हैं, गौसे पाक की अजमतों को सुनते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि हद तो यह है कि ताजदारे करबला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाकया सुनकर आंसू तो बहा लेते हैं, लेकिन फिर भी पंजवक्ता नमाजी नहीं बन पाते। ये जरूर हम कहते हैं कि इमाम हुसैन ने सजदे पे सर दिया, लेकिन इस वाक़े को सुनने वाला सजदा करने के लिए क्यों तैयार नहीं होता?
उसकी सबसे बड़ी वजह यह है इन महफिलों के आदाब से नाआशना है। बेवुजू आ गए, नापाक आ गए, बगैर टोपी बैठ गए, बस टाइम पास, चलो हुल्लड़ हुल्ला करके चले आएंगे, यूं फोटो नहीं, यूं सेल्फी नहीं, ये मोबाइल नहीं, ये मोबाइल। कहां से बरकत होगी, कहां से जिंदगी बदलेगी? क्या कभी आपने ये नीयत की कि मैं इसलिए पहुंचूं कि कुछ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनकर मैं अपनी जिंदगी तब्दील करूं? अगर ये नीयत के बारे में मैं सवाल पूछूं तो अल्लाह माफ फरमाए, मैं नहीं जानता कि कितने लोग इस नीयत से आए होंगे। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ अलैहि रहमत व रिज़वां अपनी वालिदा से अर्ज करते हैं कि माँ, शहर में एक बड़े खतीब आए हैं, अगर आप इजाज़त दो तो मैं उनकी तकरीर सुनने के लिए जाऊं। माँ ने कहा बहुत अच्छी बात है बेटे, जाओ उनके खिताब सुनने के लिए, उनका खिताब सुनने के लिए, लेकिन मेरी ये नसीहत याद रखना, ये नीयत करके जाओ कि जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल के फरमान वो सुनाएंगे उस पर तुम अमल करो, वरना सुनने के लिए जा करके क्या फायदा? क्या ये नीयत करके आए? क्या ये जज्बे से आए हैं? जज्बा, नीयत, ये सारी चीजें दुरुस्त करो। अब आइए इन तमहीदी गुफ्तगू के बाद हमारी पहचान क्या थी और आज हमारी पहचान क्या है। हम अगर नहीं संवरे तो मुस्तकबिल ये बता रहा है कि झाड़ू लगाने के काम के अलावा कोई काम हमारे मुकद्दर में शायद न हो। अगर आज हम नहीं सुधरे तो मुस्तकबिल के अंदर वकार की कुर्सी और इज्जत की कुर्सी पर कोई हमें बिठाने के लिए तैयार नहीं होगा। क्या वजह है कि एक मुस्लिम मोहल्ले में रहने वाला शख्स जब अपने बच्चे को अच्छी तालीम दिला देता है और बच्चे को जॉब मिलती है तो पहले बच्चा कहता है अब्बा ये मोहल्ला छोड़ो, कहीं और जाएं, ऐसा न हो कि हमारी नस्लें बिगड़ जाएं। क्योंकि सुबह गाली से, गलियों में डंडा गुल्ली डंडा खेलते हुए, गाली गलोच करते हुए, धींगा मस्ती करते हुए कोई तहजीब, कोई तमद्दुन, कोई अखलाक, कोई डिसिप्लिन कुछ है ही नहीं। क्या यही हमारी पहचान थी? नहीं। आइए मैं आपको पहचान बताऊं। कमोबेश 800 साल पहले बगदाद की सरजमीन पर फ्रांस का एक नौजवान इस गर्ज से पहुंचा कि बगदाद में 30 यूनिवर्सिटी, 30 जामियात थे और वहां के इल्म का शोहरा था। फ्रांस का एक ईसाई बगदाद की सरजमीन पर पहुंचा। मेरे नौजवान बच्चों, मैं तुमसे नाउम्मीद नहीं हूं। मैंने कई ऐसे नौजवान देखे हैं जो आज ऐसे ही फुदकते नजर आते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी जिंदगी इतनी संजीदा है कि उनकी जिंदगी को देख करके रश्क आता है, मायूस नहीं। बगदाद की सरजमीन पर फ्रांस का एक तालिब इल्म आता है यूनिवर्सिटी का जायजा लेने के लिए कि जरा देखूं तो सही कि यहां की यूनिवर्सिटी का तालीमी मेयार क्या है। बगदाद की सरजमीन पर जब जैसे ही वो पहुंचा, बगदाद की गली में घूमने वाले नौजवानों जरा सुनना गौर से, बगदाद की गली में घूमने वाले चंद नौजवानों ने जब उस अजनबी को देखा और महसूस किया कि ये बाहर का कोई आया हुआ है, तो उससे मिले और उसको पूछा कहां से आए हो? उसने कहा फ्रांस से आया हूं। कैसे आना हुआ? कब? बस यूनिवर्सिटी का जायजा लेने के लिए आया हूं ताकि मैं एडमिशन लूं या तालीम के लिए आऊं या ना आऊं, इसलिए मैं हाजिर हुआ हूं। जब ये गुफ्तगू चल रही थी तो उस फ्रांस के नौजवान ने बगदाद की गलियों के 22 से 25 साल के अंदर के उन 4 नौजवानों से पूछता है, आप क्या करते हो भाई? पहले नौजवान से पूछा आप क्या करते हो?
तो उसने कहा मैं माहिर अर्दियात बन रहा हूं। दूसरे से पूछा तुम क्या कर रहे हो? कहा मैं साइंस का इल्म हासिल कर रहा हूं। तीसरे से पूछा तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं माहिर फलकियात बन रहा हूं। जब उन गली में घूमने वाले बच्चों की बात उसने सुनी तो बरजस्ता कहता है, जब गली में घूमने वाले इन बच्चों का तालीमी ज़ौक़ इतना अच्छा है तो यूनिवर्सिटी में और हॉस्टल में रहने वाले बच्चों का तालीमी मेयार कितना अच्छा होगा। ये हमारी पहचान थी। देखिए अभी भी आप देख रहे हैं ना, खैर कोई बात नहीं, अपने ही बच्चे हैं, इंशाअल्लाह सीख ठीक हो जाएंगे, अल्लाह से उम्मीद है ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। खराबी आज की नहीं, बड़े जमाने की चल रही है। तो अर्ज करने का मंशा यह है, अपनी आइडेंटिटी चेंज करो, अपनी शनाख्त पर चेंज करो, अपनी पहचान बनाओ। इसलिए कि अच्छी तरीके से याद रखो, जो कौम अपनी शनाख्त को मिटा देती है और बावकार नहीं होती, उस कौम के करीब रहने के लिए कोई तैयार नहीं होता। अब आइए मैं समझाता हुआ चलूं, ये जवाल आया कैसे, ये हालात बदले कैसे, ये हमारी पहचान खराब कैसे हुई, ये हमारी शनाख्त खराब कैसे हुई, हम इतने बिगड़ कैसे गए, हम इस तरीके से आवारगी के रास्ते पर कैसे चले गए। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, सबसे पहले हमारी नजरों से कुरान ओझल हुआ, मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन ओझल हो गए, औलिया किराम की जिंदगी हमारी निगाहों से ओझल हो गई। अच्छी सोसाइटी मिलने की तरफ और अच्छी सोसाइटी हासिल करने की तरफ हमारी तवज्जो नहीं रह गई। हमारा पूरा मुआशरा गुनाहों के दलदल में डूब गया, बदकिरदारी के माहौल में डूब गया, आवारगी के माहौल में डूब गया। नतीजा ये हुआ, एक पूरी नई सोसाइटी वजूद में आती है, जिस सोसाइटी की पोजीशन ये है, नेकी का जज्बा नहीं, गुनाहों का शौक है, गुनाहों की मोहब्बत है, आवारगी की मोहब्बत है, गुनाहों में दिलचस्पी है, जहालत में दिलचस्पी है। आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज मुसलमान गुनाह करके शर्मिंदगी महसूस नहीं करता, बेखतर गुनाह कर रहा है, ज़िना कर रहा है, डाके डाल रहा है, अय्याशियां कर रहा है, शराब पी रहा है, सूद का कारोबार कर रहा है, नमाजें कज़ा कर रहा है, बदकिरदारी कर रहा है, अल्लाहु अकबर, और इन सारी चीजों पर फख्र कर रहा है। आइए मैं आपको बताऊं हमारी पहचान क्या थी, हमारी अलामत क्या थी। आप जरा सोचिए और अंदाजा लगाएं। अल्लाहु अकबर। एक हबशी सहाबी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझसे गुनाह सरजद हो गया है, क्या सरकार मैं तौबा करूं तो अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाएगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जब ये सवाल किया गया तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करने पर अल्लाह तौबा को कबूल फरमाता है। अब वो सहाबी का जवाब सुनिए। वो सहाबी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या मुझे गुनाह करते मेरे मौला ने देख लिया? क्या मुझे गुनाह करते मेरे मौला ने देख लिया? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तुम्हें गुनाह करते हुए अल्लाह ने देख लिया। इतना सुनना था, एक चीख मारी और उनके जिस्म से रूह परवास कर गई। पता ये चला एक तसव्वुर अल्लाह देख रहा है, इस तसव्वुर ने उनके दिल के अंदर एहसास पैदा किया और मारे खौफ के अल्लाह की बारगाह में अपनी जान का नजराना पेश कर चुके। आज का मुसलमान ये कहता है, मौलाना गुनाह छोड़ना चाहता हूँ, गुनाह छूट नहीं पाता, गुनाह की कोशिश करता हूँ छोड़ने की, लेकिन छूट नहीं पाते। बस मैं आपको एक वाक़या अर्ज़ करूँगा, मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज़ करूँ, बड़ी माजरत के साथ।
मैं हमा हमी के माहौल में तकरीर करने का आदी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बहुत खामोशी के साथ बैठकर सुनने वालों में तकरीर करने का आदी हूँ। मैं तो कभी कभी सैयद अमीनुल कादरी साहब को सलाम और खिराज पेश करता हूँ, ये कर कैसे लेते हैं ऐसे माहौल में तकरीर। हमसे तो नहीं हो पाती, बड़ा मुश्किल होता है। अब देखिए ना, आ रहे हैं जा रहे हैं, मार्केट लगी हुई है यहाँ पर, देखिए माशाल्लाह, कोई एहसास नहीं। ऐसा लगता है जैसे मेले में आए हुए घूम रहे हैं। अल-इयाज़ु बिल्लाह। चलिए अब जितनी देर आप बैठे सुनना चाहेंगे आप, आपका भी जहन गैर हाजिर है, सुनना चाहेंगे आप? बस एक वाक़या अर्ज करता हूँ और अब थोड़ी देर संजीदगी से सुन लें। और अगर ये वाक़या नौजवान बच्चों, चलो होने दो जो वहां होता है, आप तवज्जो से सुनो। पहले सवाल पूछता हूं, आप सुधरना चाहते हो कि नहीं चाहते? चाहते हो ना? एक भी सुधर जाएगा ना तो मेरी लॉटरी लग जाएगी। हो सकता है क़यामत में उस सुधरने वाले के सदक़े में अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे और मेरी बख्शिश फरमा दे। बस मेरी बहनें भी सुने और आप भी सुनो। एक वाक़या सिर्फ अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहला सवाल, ये बताइए, गुनाह अच्छी चीज है या बुरी चीज है? बुरी चीज है ना? क्या बुरी चीज से कोई मोहब्बत करता है? नहीं करता। क्या आप चाहते हैं कि अल्लाह गुनाह से आपको नजात अता फरमाए? कितने लोग गुनाह से बचना चाहते हैं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब नीचे हाथ रखें। आप बचना चाहते हैं, उलमा के पास, मशाइख के पास, बुजुर्गों के आस्थाने पर जाकर काबा शरीफ, मदीने शरीफ, बगदाद शरीफ, अजमेर शरीफ जाकर के सोचते हैं अब गुनाह नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी गुनाह हो जाता है कि नहीं होता? हो जाता है ना। मैं एक वाक़या सिर्फ आपको सुनाता हूँ, इसे याद रखना प्लीज़ बराए करम। इस वाक़े को याद रखना। इस वाक़े में एक बुजुर्ग ने एक गुनहगार को नसीहत फरमाई है और उस नसीहत के बाद उस गुनहगार ने गुनाह करना ही छोड़ दिया। आप लोग छोड़ना चाहते हैं गुनाह करना? आइए, हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करता है, हुजूर अल्लाह से डरता हूं मैं, लेकिन फिर भी गुनाह नहीं छूटते। डरता हूं अल्लाह से, लेकिन डरने के बावजूद भी मुझसे गुनाह हो जाते हैं। कोई ऐसा आइडिया बताएं, ऐसी तजवीज़ बताएं कि मैं गुनाह से बच जाऊं। अब अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले ही होते हैं। शफकत फरमाई, गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा, बेटा मैं तेरे सामने चंद तजावीज़ रखता हूं, इसको तो सुन ले, फिर उसके बाद मुझे जवाब दे। पहली तजवीज़, बेटा जब तुझे गुनाह का ख्याल आए ना कि गुनाह करना है, तो ऐसी जगह जाकर के गुनाह कर जहां तुझे खुदा न देख रहा हो। ऐसी जगह जाकर के गुनाह कर जहां तुझे खुदा न देख रहा हो। उसने कहा, हज़रत कैसी बात आप कर रहे हैं? कहां अल्लाह से छुप सकते हैं? उसकी शान तो ये है, यअलमु खाइनतल अयुन व मा तुख्फी सुदूर। वो दिल के छुपे हुए बातों को, ख्याल को भी जानता है, उससे वो भी चीज पोशीदा नहीं। यअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सा। उसकी शान तो ये है, इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्द वला फिस समा। आसमान
आसमान और जमीन के दरमियान कोई चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह से छुपी हुई हो। उससे छुप करके आदमी कहां गुनाह कर सकेगा। तो इरशाद फरमाते हैं, बेटे जब तू माँ के सामने गुनाह नहीं कर सकता, बाप के सामने गुनाह नहीं कर सकता, उस्ताद के सामने गुनाह नहीं कर सकता, वो देख रहे हो तो तू गुनाह नहीं कर सकता, तो अब बता तेरा खुदा तुझे देख रहा और तू गुनाह करेगा। तो जब गुनाह का ख्याल पैदा हो तो ऐसी जगह चला जा जहां तुझे तेरा मौला न देख रहा हो। का हुजूर ये पॉसिबल नहीं, और कोई बात बताएं? का अच्छा दूसरी बात सुन ले। जब तेरे दिल में गुनाह का इरादा और ख्याल पैदा हो ना, तो फिर अल्लाह का रिस्क खाना छोड़ दे कि नहीं मैं अल्लाह का रिस्क नहीं खाऊंगा। वो कहता है उसके अलावा कौन खिलाने वाला है? वही तो रोजी देने वाला है, वही तो जिंदगी देने वाला है, वही तो इज्जत देने वाला है, उसी ने तो सब कुछ अता किया। तो फिर हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम अलैहि रहमा फरमाते हैं, बेटे क्या ये ज़ेब देता है कि खा अल्लाह का और काम तू शैतान के कर? उसका खाकर उसकी नाफरमानी ये तुझे ज़ेब देती है? तो कहा नहीं, ये बात तो आपकी सही है, उसके अलावा कौन है जो हमें खिलाए पिलाए? तो ठीक है, और कोई बात बताएं? तो इरशाद फरमाते बेटे एक काम करना, जब तेरी रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ता आए ना, तो उससे कहना बाद में आना, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं तौबा कर लूं। कहा हुजूर कैसी बात कर रहे हैं? कुरान कहता है लिकुल्लि उम्मतिन अजल इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरुन साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत का वक्त मुकर्रर है, न मौत एक लम्हा पहले आ सकती है, न एक लम्हा बाद में आ सकती है। हुजूर अगर रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता मेरे पास पहुंचेगा तो मैं न वो मुझे मोहलत देगा न मैं उससे मोहलत ले सकता हूं। तो इरशाद फरमाते हैं बेटे तुझे मालूम है कि तू कब मरेगा? कहा नहीं मालूम, नहीं मालूम। तुम मौत के फरिश्ते को लौटा सकता है? कहा नहीं। कहा अब मुझे बता कि जब तुझे तौबा की तौफीक, तू तौबा की भीख मौत से पहले मांगने के लिए फरिश्ते को कहेगा कि बाद में आना, तो फरिश्ता तुझे मोहलत नहीं देगा, तो क्यों आज ही तू तौबा नहीं कर लेता? फिर उसने कहा हुजूर कुछ और फरमाइए। तो हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते बेटे जब तू मर जाए और तुझे कब्र के अंदर लोग लेटा करके चले जाए ना, और नकीरें जब तेरे पास सवाल पूछने के लिए आए तो कह देना कि मैं जवाब नहीं देता हूं। कहा हुजूर ये कैसे मैं कह सकूंगा, ये मैं कैसे कह सकूंगा? कहा तो जिसको कब्र के अंदर नकीरैन को जवाब देना है, क्या कभी तूने सोचा कि गुनाहों की वजह से कब्र के सवाल के जवाब डिफिकल्ट हो जाएंगे और वहां तुझे जवाब देने में दुश्वारी होगी? तो जो चीज कब्र के सवालात और जवाबात में दुश्वारियां पैदा कर दे, क्या तू उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं? और फिर एक बात और उन्होंने फरमाई, जब कल बरोज़े क़यामत तुझे फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले जाने के लिए तैयार हो तो कह देना कि मैं नहीं आता। उसने कहा हुजूर वो हम मेरी मानेंगे कि रब की मानेंगे? इरशाद फरमाया बेटे ये चंद तजावीज़ थी जो मैंने तेरे सामने रख दी। उसने आंसू बहाते हुए कहा
या इब्राहिम इब्न अदहम अपना हाथ बढ़ाइए, मैं आज के बाद गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करता हूं और कभी अब गुनाहों की तरफ नहीं जाऊंगा। और उसने तौबा करके सीधे रास्ते पर चलने का अहद कर लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह से छुप सकते हो कहीं? जब नहीं छुप सकते, वो देख रहा है और गुनाह कर रहे हो। बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के पास एक शख्स हाजिर आया और अर्ज करता है, हुजूर तकरीबन गुनाह मुझसे छूट गए, एक गुनाह मुझसे नहीं छूटता और वो गुनाह ये है, मैं निकलता हूं तो किसी लड़की पर मेरी नजर उड़ जाती है, ये आवारगी, ये बदनिगाही मुझसे नहीं छूट रही, कोई नुस्खा अता फरमाएं। इरशाद फरमाते हैं, जब तेरी तबीयत किसी गैर महरम को देखने के लिए तुझे कहे, उस वक्त यही तसव्वुर करना तू उसे देख रहा है और तेरा खुदा तुझे देख रहा है। मुसलमानों, गुनाह ने क्या दिया हमें? जिल्लत दी, रुसवाई दी, बेवकात कर दिया, चैन और सुकून हमारी जिंदगी से रुखसत हो चुका, बच्चे हाथों से निकल गए, घरों के अंदर तबाहियां और बर्बादियां दस्तक देने लगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपनी पहचान बनाओ, अपनी शनाख्त बनाओ, अपनी आइडेंटिटी बनाओ, अपनी जिंदगी को गुनाहों से बचाओ, गुनाहों के रास्ते पर मत चलो। और कुरान ने तो वाज़ेह लफ्जों में फरमा दिया, वज़रू ज़ाहिरल इस्म व बातिनहु, जाहिरी गुनाह भी छोड़ दो और बातिनी गुनाह भी छोड़ दो, खलवत के गुनाह भी छोड़ दो, जलवत के गुनाह भी छोड़ दो, दिल के गुनाह भी छोड़ दो और जिस्म के गुनाह को भी छोड़ दो, छोड़ दो गुनाह। गुनाह करके किसी को इज्जत नहीं मिलती, गुनाह करके सिवाय रुसवाई के, सिवाय बर्बादी के, सिवाय तबाही के और कोई चीज हासिल नहीं हो सकती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमारा मुआशरा गुनाहों की बदबू से इस तरीके से आलूदा हो चुका है कि अल-अयाज़ु बिल्लाह, किसी के पास बैठो तो बस ये गुनाह गुनाह गुनाह, औरतें क्या कि मर्द क्या कि नौजवान क्या, और पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि मुआशरा गुनाहों में डूब जाए, गुनाहों में तबाह हो जाए। लेकिन कुछ अल्लाह के ऐसे भी नेक बंदे रहे जिन्होंने हजार गुनाहों के माहौल के अंदर भी अपने दामन को गुनाहों से बचाने की कोशिश की। अल्लाह अकबर। पहचान बता रहा हूं। जब बैतुल मुकद्दस की चाबी कमांडर के हवाले पेश करनी थी तो जानते हैं आप, उस दौर के ईसाइयों ने शहर के इर्द गिर्द नौजवान लड़कियों को खड़ा कर दिया और उनसे कहा, जब ये मुस्तफा जाने रहमत के सिपाही शहर में दाखिल हों तो इनकी तरफ देखकर मुस्कुराना, इनको गुनाह की दावत देना ताकि ये बैतुल मुकद्दस भूल जाएं और तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएं। कमांडर ने फौरन सारे मुजाहिदीन से कहा कि शहर में जब दाखिल होना तो कुरान कहता है, कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, अपनी निगाहों को नीची करके दाखिल होना। सारे मुजाहिदीन बैतुल मुकद्दस की चाबी लेकर के कमांडर आगे, ये पीछे पीछे निगाहें नीची किए हुए चल रहे हैं। दाएं भी खूबसूरत लड़कियां, बाएं भी खूबसूरत लड़कियां
अपना हुस्न बिखेर रही हैं कि ये नौजवान हमारी तरफ देखें, लेकिन अल्लाह अकबर, नौजवान गर्दन को झुकाए झुकाए आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक बच्ची की तरफ भी निगाह उठाकर नौजवानों ने न देखा। अल्लाह अकबर, जब आखिरी नौजवान बच गया था तो एक लड़की ने जोर से कहा, पता नहीं ये कैसे नौजवान हैं और इनकी निगाहों में कौन बसा हुआ है कि हमारी तरफ निगाह उठाकर नहीं देखते। वो मुजाहिद नौजवान रुक गया जो 22 साल का था कमोबेश, और रुक करके कहता है, ऐ लड़की सुन ले, जिसकी निगाहों में गुंबद खदरा हो वो लड़कियों के हुस्न पर अपना ईमान बेचा नहीं करता। हमारी निगाहों के अंदर मदीने के ताजदार का गुंबद समाया हुआ है। ये थी हमारी पहचान, ये थी हमारी आइडेंटिटी। बस मैं यही अर्ज करूंगा, तौबा कर लो। जब कभी अल्लाह न करे गुनाह का ख्याल पैदा हो, बस ये सोचना अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। इस तसव्वुर को जब दिलो दिमाग के अंदर महफूज कर लोगे तो रात को YouTube पर गंदी पिक्चर देखने के लिए तुम अपना बटन नहीं दबाओगे। सोचोगे मैं इधर देख रहा हूं, मौला मुझे देख रहा है, फौरन बंद कर दो। किसी लड़की की तरफ तुम्हारी निगाह उठ रही होगी, दिल कहेगा खुदा देख रहा है, तुम्हारी निगाह झुक जाएगी। और सुन लो, जिसकी निगाहें खौफे खुदा से झुक जाती हैं, अल्लाह उसके दिल को नूर से मुनव्वर कर दिया करता है, मुनव्वर कर दिया करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इन्हीं कलिमाते खैर पर, जिस मौजू पर, जिस आयत पर मुझे गुफ्तगू करनी थी, मैं माजरत चाहता हूँ कि उस आयत पर न कर सका, लेकिन उससे मुत्तसिल जो मुझे कहना था कुछ बातें मैं आपकी समाअतों के हवाले कर चुका। ज़िंदगी रही फिर कभी हाजिर होऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मेरा मिजाज समझ चुके हैं कि मैं किस माहौल में गुफ्तगू करने का आदी हूँ। अल्लाह ताला आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके इस उम्मत के हाल को दुरुस्त फरमाए। अब ये उम्मत का हाल बेहतर कैसे होगा, इस उम्मत का हाल दुरुस्त कैसे होगा, तो सुन लो, कपड़े अच्छे पहनने से, गाड़ी अच्छी लेने से, बंगला बनाने से हालात नहीं बदलते, किरदार बदलने से हालात बदलते हैं। तो अपना किरदार बदल दो, आदतें बदल दो, अल्लाह खुद ब खुद हालात बदल देगा। अल्लाह मुझे आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए। दारुल उलूम उस्मानिया फैज़ान रज़ा को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।